जय हिंद। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। देश की सरकार और सेना ने मिलकर आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और वो ऐलान है अग्निपथ योजना से संबंधित। आज के मिनी जानकारी सीरीज में हम जानेंगे कि यह अग्निपथ योजना क्या है और यह किस तरह से भारत के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। देश के वो सब नौजवान जो भारत की सेना का हिस्सा होना चाहते हैं या देश की वर्दी को धारण करना चाहते हैं, उनके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। आज सेना ने यह घोषणा की कि अब सेना में भर्ती के लिए एक नई योजना चलाई जाएगी जिसका नाम होगा अग्निपथ योजना। बेसिकली ये अग्निपथ योजना सेना में भर्ती या रिक्रूटमेंट से संबंधित नियम और कानूनों की बात करता है। आज तक देश की सेनाओं में भर्ती रैलियों के द्वारा और विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा की जाती थी, जिसमें भर्ती होने के बाद एक निश्चित आयु के बाद सेना के सिपाही एक रैंक लेकर या एक पदवी लेकर रिटायर हुआ करते थे, जिन्हें परमानेंट कमीशन भी मिलता था और परमानेंट नौकरी भी मिलती थी। इसमें कुछ बदलावों के साथ आज अग्निपथ योजना को लागू किया गया है, अग्निपथ योजना को देश के सामने प्रस्तुत किया गया है। तो आज के मिनी जानकारी सीरीज में हम समझेंगे कि अब इस अग्निपथ योजना के द्वारा किस तरह से आर्म फोर्सेस में भर्ती की जाएगी और क्या होगा रिक्रूटमेंट की पूरी शर्तें। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर और इस महत्वपूर्ण जानकारी को समझिए। स्टूडेंट्स, जो ये अग्निपथ योजना है, इस योजना के तहत जो आर्म फोर्सेस यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान हैं, उनकी भर्ती की जाएगी। बहुत लंबे काल से कोविड के कारण कोई भर्ती सेनाओं में हो नहीं रही थी, जिसकी लंबी डिमांड भी चल रही थी और आज सेना और सरकार ने एक ब्लूप्रिंट तैयार करके देश के सामने प्रस्तुत किया, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। इस मिनी जानकारी सीरीज में हम बहुत डिटेल नहीं, लेकिन वो खास बातों की चर्चा करेंगे जो अग्निपथ योजना से संबंधित है और जो जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखिए कि इसमें शामिल किए गए सभी जवानों को, यानी इसके थ्रू रिक्रूट किए गए सभी जवानों का नाम होगा अग्निवीर। आज सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना के अधिकारी ने बताया कि इन अग्निवीरों की नियुक्ति बॉर्डर पर और देश के विभिन्न जगहों पर जहां सेना की नियुक्ति की जाती है उस प्रकार की जाएगी और इनकी सेवाएं ली जाएंगी। तो एक नया नाम सेना के साथ जुड़ा है और वो नाम है अग्निवीर, यानी देश के जवानों को अब आप अग्निवीर के नाम से भी जानेंगे। अगर इनके सेवा की शर्तों को देखा जाए तो ये आयु सीमा होगी 17.5 से 21 वर्ष, यानी 17.5 साल से 21 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे और सेना का हिस्सा बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें ऑल इंडिया मेरिट इस प्रणाली के साथ, इस सिस्टम के साथ चयन किया जाएगा। हालांकि इसका कंप्लीट खाका भी सेना के द्वारा दिया जाना बाकी है, लेकिन अपने उद्बोधन में सरकार के अधिकारी और सेना के अधिकारी ने बताया कि ऑल इंडिया मेरिट सिस्टम के द्वारा इन अग्निवीरों का चयन किया जाएगा और देश में इनकी सेवाएं ली जाएंगी। इसमें अब अध्ययन के हिसाब से ऑल इंडिया मेरिट बनेगी या रैलियों के अनुसार जो फिजिकल टेस्ट हुआ करते थे उससे बनेगी, इसकी डिटेल जानकारी भी आपको मिल जाएगी। दूसरी अहम बात जानने की यह है और सबसे इंपॉर्टेंट और जिस पर सबसे ज्यादा डिबेट चल रहा है वो ये कि इसकी वर्ष 4 वर्ष का होगा, यानी सेवा की जो अवधि होगी वो 4 साल की होगी। जी हां, अब 16 वर्ष, 20 वर्ष या 30, 32 या 60 साल के रिटायरमेंट नहीं, बल्कि 4 साल के बाद ही जिन अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी उनको रिटायर किया जाएगा। इसमें एक छोटी सी शर्त और है, छोटा सा क्लॉज और है, उसकी चर्चा भी करेंगे। पर इस बात का आप ध्यान रखिए कि अगर 17.5 साल की वर्ष में कोई व्यक्ति इसमें चयनित होता है तो 17, 4, 21 और 21.5 यानी 21.5 साल के उम्र में उसे सेवा निवृत्त कर दिया जाएगा। यानी जो अग्निवीरों की जो पूरी अवधि होगी सेवा की वो मात्र 4 सालों की होगी। इसके साथ 6 महीने की ट्रेनिंग, यानी इस 4 वर्ष के भीतर ही इनके 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल होगी। यानी कुल अवधि आप नौकरी की कहें तो 3.5 साल है, जिसमें करीब 7 से 8 महीने की छुट्टियां भी शामिल हो सकती हैं। तो आप इस 4 वर्ष में ही 6 महीने की ट्रेनिंग और छुट्टियों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो जिन अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी उनको 4 साल का सेवा का अवसर दिया जाएगा, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग भी सेना के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 साल की अवधि पूरा होने के बाद इसमें से 25% जवानों को यह मौका दिया जाएगा कि वो सेना के स्थायी नियुक्ति पा सकें। यानी जो परमानेंट कैडर होता है सेना का, जिस तरह आज का आप प्रारूप देखते हैं, उसमें उनको ले जाया जा सके। सरकार और सेना का यह कहना है कि उस 25% में शामिल होने के लिए ये सभी अग्निवीर जीतोड़ मेहनत करेंगे, अपना अच्छा प्रदर्शन देंगे और कुछ स्पेशल मेरिट्स के हिसाब से चयन किया जाएगा कि टोटल नियुक्तियों में से किन 25% जवानों को परमानेंट कैडर दिया जाए। बाकी जो जवान उस परमानेंट कैडर को नहीं हासिल कर सकेंगे वो वापस घर आ जाएंगे और सेना और सरकार का यह कहना है कि इससे एक बहुत अच्छा और बेहतरीन वर्क फोर्स देश में तैयार होगा, जो स्किल्ड होगा, जो सेना के द्वारा ट्रेंड होगा, जिसे तकनीकों का ज्ञान होगा, देश की सुरक्षा से प्रेम होगा और देश में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो अग्निवीरों के साथ, अग्निवीरों के लिए ये जो अग्निपथ योजना है, इसके क्रक्स और बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि सेना और आर्म फोर्सेस में भर्ती के लिए अब जो योजना चलाई गई है वो अग्निपथ योजना है। इस योजना के तहत सरकार
आर्म फोर्सेस में जवानों की नियुक्ति करेगी, जिनके सेवा का काल होगा 4 वर्ष, जिनको शुरुआती तनख्वाह दी जाएगी 30,000, जिसमें से 30% तनख्वाह उनके कंट्रीब्यूशन में चली जाएगी और करीब 21 से 22,000 इन हैंड सैलरी मिलेगी। सेवानिवृत्त होने के साथ उनको करीब 10 लाख रुपए का सेवा निधि दी जाएगी, जिसकी जानकारी, जिसकी डिटेल चर्चा आगे के सेशंस में होगी। फिलहाल इस मिनी जानकारी सीरीज में आप ध्यान ये रखिए कि अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जिस योजना के तहत अब सरकार या सेना अपने जवानों की नियुक्ति किया करेगी, जिसकी अवधि होगी 4 साल, जिसमें शामिल होगा 6 महीने की ट्रेनिंग। तो आई होप कि ये मिनी जानकारी सीरीज आपके लिए बहुत लाभदायक है, आपको इससे संबंधित जानकारी मिली होगी। और अब कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि सरकार और सेना के इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं और ये देश के भाग्य विधाता बनने के दिशा में कितना अहम भूमिका निभाएगा। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगली मिनी जानकारी सीरीज में अगले इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।